बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फेडरल बोर्ड के हमने मुतालिक पाकिस्तान शुरू किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच गए हैं और चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, तफरी सरगर्मियाँ, खेलें और इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल सवाल आपको पता है फेडरल बोर्ड में बहुत आते हैं, तो कोशिश होती है कि जितना पॉसिबल हो सकते हैं वो करा दें आपको। तो चलते हैं किताब के अंदर और पहला शॉर्ट देखते हैं कौन सा है। हु इज़ कॉल्ड अ स्टोरी टेलर, दास्तान गो कौन होता है, दास्तान गोई से क्या मुराद है। पेज नंबर 24। ये जी, storytelling in rural areas is not just a form of entertainment but also a vital means of preserving history, culture, and moral values. In many rural communities, elder and storytellers known as Dastan Go gather peoples around in the evening to narrate tales of folklore, historical events, and moral lessons. तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनाने वाले लोग होते हैं, बड़े बूढ़े, अमूमन बड़े लोग होते हैं, बूढ़े, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, इल्म होता है, पुरानी रवायात होती हैं, तो उनको दास्तान गो कहा जाता है। करंट पाकिस्तान में हॉकी की करंट सिचुएशन पे एक शॉर्ट नोट लिखें, पेज 28। ये जी, पाकिस्तान की हॉकी टीम को आजकल में बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। हालिया सालों में दे कुड नॉट क्वालिफाई फॉर इवन अ वर्ल्ड कप। इसके बावजूद ये स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पूरी कोशिश कर रही है इस गेम को दोबारा रिविटलाइज किया जाए। इसके लिए कई कोशिश कर रही हैं, ग्रास रूट्स प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है, स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर अस्ट्रोटर्फ बिछाए जा रहे हैं, खर्चा किए जा रहा है, क्योंकि हमारी कौमी खेल है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम दोबारा फिर जो अपना पुराना उरूज है वो हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के कुछ मशहूर बॉक्सर्स के बारे में बताएं जी, और उन्होंने क्या क्या कब कहाँ खिदमात अंजाम दी। पेज 31। जनाब यहाँ पर करें अगर बॉक्सिंग की बात तो हुसैन शाह से शुरू करेंगे। हुसैन शाह सबसे पाकिस्तान के मशहूर बॉक्सर थे जिन्होंने हिस्ट्री में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया मिडल वेट कैटेगरी में 1988 में सोल ओलंपिक्स में, यहाँ तक। उसके बाद इब्रार हुसैन 3 टाइम ओलंपियन है और गोल्ड मेडलिस्ट लिए हुए साउथ एशियन गेम्स के अंदर जो सार्क होती है। फिर मोहम्मद वसीम है जिनको फैल्कन कहा जाता है, ये भी बहुत ही कंटेम्प्रेरी बॉक्सिंग स्टार हैं पाकिस्तान के, और इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत से जो है ना वो टाइटल जीते हैं। तो 3 नाम मशहूर। उसके बाद जनाब मशहूर आलम पाकिस्तान के फ़ख्र अरशद नदीम, उनका तलब किस स्पोर्ट्स के साथ है, क्या अचीवमेंट्स हैं। इनका मुकम्मल जवाब आप नेट से तलाश करें, यहाँ तो थोड़ा सा जिक्र है ये वाला कि पहले तो ये बता दें कि जो अरशद नदीम है उनका जो तल्लक है वो अपना जैवलिन थ्रो से, ये लिखा हुआ है जैवलिन थ्रो है। अरशद नदीम का तल्लक जैवलिन थ्रो से है, जिन्होंने पाकिस्तान के सेंसेशनली वेल प्लेयर हैं और उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी समेटी हैं। तो मज़ीद आप बता दें कि उन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल लिया था जो ओलंपिक हुई थी, ना सिर्फ गोल्ड मेडल लिया बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया है। फिर उन्होंने जो इससे पहले हुई थी गेम्स कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने जो है ना बहुत ही शानदार जो है ना वो परफॉर्मेंस दी थी, गोल्ड मेडल लिया था। तो ये आप नेट से देख कर 2-3 बातें ये भी बता दें। हीरो है जी हमारा फ़ख्र है अरशद नदीम। व्हाट इज़ मीन बाय रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और हॉबीज़, तारीफ़ करें भाई ये होती क्या है। पेज नंबर 35। अब वो मशहूर सफ़ा आ गया जिसको घोल के पीने के लिए मैंने कहा है। जनाब लेजर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो एंजॉयमेंट तफरी के लिए और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए फ्री टाइम में खेली जाती हैं, सच है स्पोर्ट्स हो गई, हॉबीज़ हो गई, सोशल गैदरिंग होगी। ट्रेडिशनल गेम से क्या मुराद है। पेज नंबर 36। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स वो गेम्स होती हैं जो कि जनरेशन दर जनरेशन खेली जाती हैं, इनके बहुत ही गहरे जड़ें होती हैं माशरे के सकाफत के अंदर, सच एज कबड्डी एंड मलाखड़, ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में क्या फ़र्क है। नेशनल स्पोर्ट्स सिग्निफिकेंट कल्चर एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होती है विद इन अ कंट्री, ऑफन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड वाइडली फॉलो। जैसे कि कबड्डी भी कह सकते हैं आप, ये भी एक कौमी खेल भी है, हमारी रवायती खेल तो है, कौमी खेल भी है।
انٹرنیشنل سپورٹس وہ ہوتی ہیں جس میں باہر جا کر بھی باقاعدہ کھیلا جاتا ہے گیمز کو. یہاں بھی آپ اگزامپل دے دیں, جیسے کہ جناب آپ اولمپکس کے اندر کر لیں, ہاکی کا نام دے دیں, اسکواش کا نام دے دیں اور کرکٹ کا نام دے دیں. یہ پاکستان کی یہ انٹرنیشنل سپورٹس کہلاتی ہیں. پھر اس میں ایک شارٹ کوسچن بنے گا, گراس روٹ پروگرامز کیا ہوتے ہیں؟ یہ جی کمیونٹی بیس انیشیٹوز ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے سپورٹس کو ڈیولپ کرنا, گراؤنڈ اپ کرنا, فوکس کرنا یوتھ کی پارٹیسپیشن پر اور لوکل ٹیلنٹ کو ابھارنا. ان کو گراس روٹ پروگرامز کہتے ہیں, جو کہ عموماً ہر شہر میں, ہر ضلع میں, ہر تحصیل لیول پہ جو ہے یہ منعقد کیے جاتے ہیں. پروگرام کیمپس لگائے جاتے ہیں. یہاں پر پہلے جناب وہ بھرتی کی جاتی ہے, اپنے اچھے اسٹوڈنٹ جو کی جاتا ہے ان کو پھر ٹریننگ دی جاتی ہے, پھر ان کو قومی لیول پہ لایا جاتا ہے. انڈورفن کیا چیز ہے؟ انڈورفن ایک نیچرل کیمیکل ہے جو کہ دماغ خارج کرتا ہے. دیٹ ایکٹ ایز اے پین ریلیور ہوتا ہے, موڈ کو ایلیویٹ کرتا ہے, اور یہ عموماً فزیکل ایکٹیویٹیز کے دوران جو ہے وہ جس دماغ جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے. اس کو انڈورفن کہتے ہیں. مزید اس میں آپ جو ہے نا وہ ایکسٹرا شاٹ کر سکتے ہیں, جیسے کلچرل ایکسچینج کا کیا مطلب ہے, یہ ایکسٹرا شاٹ آ سکتا ہے. یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ جو 2 پیجز ہیں یہ لازمی تیار کیے کریں. تو ٹھیک ہے جناب, یہ تھے ہمارے شارٹ کوسچنس. اور اس کے بعد میرا خیال ہے 1 منٹ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا چیپٹر ہمارا ہے کیا. ہاں, بڑی شاندار چیپٹر ہے, اس میں بڑی ہی اہم ترین شارٹ کوسچن بھی شامل ہیں. کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ, پاکستان میں آئین کی ترقی. تو کرتے گے انشاءاللہ جی, اس کی باری بھی آئے گی. تو تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم. ایک دفعہ نعرہ پاکستان زندہ باد.